इस वक्त मेरे साथ चास नगर निगम के निवर्तमान महापौर भोलू पासवान जी है। परिचय के मोहताज नहीं। कई लोग तो माला लेकर घूम रहे हैं, लेकिन कुछ लोग आरोप भी लगा रहे हैं कि 5 साल दादा आपने सिर्फ लाइट लगाया है, और क्या किया है। देखिए, 5 साल हम लाइट लगाए हैं तो ये उनको अभी दिखाई पड़ रहा है। और जो प्रत्याशी जितने खड़े हैं उनके घर के पास, उनके मोहल्ले में, उनके घर गली में भी तो लाइट लगाए हैं। तो आप उस लाइट का सेवा आप ले रहे हैं और उल्टा भोलू पासवान को गाली भी दे रहे हैं। तो आप समझ लिए कि मानसिक संतुलन तो पूरा बिगड़ चुका है सबका। दादा आज आपको चुनाव चिन्ह भी मिल गया, स्ट्रीट लाइट पोल। अब क्या कहिएगा जनता से। स्ट्रीट लाइट देखिए, पिछले बार जब मेयर का चुनाव में लड़ा था तो उस समय हमको मोमबत्ती छाप मिला था। और मोमबत्ती छाप जो मुझे चुनाव चिन्ह मिला था, तो मैंने उस समय भी जनता से कहा था कि आप मोमबत्ती छाप पे अपना आशीर्वाद दीजिए और हम लोग इसको विकास की ओर ले जाएंगे। मेरा नारा था कि अब राजनीति नहीं, विकास होगा, घर घर में प्रकाश होगा। तो इस बार मैंने, आपने देखा कि जो जो काम मैंने किया उसी में से एक काम का चुनाव चिन्ह ईश्वर की कृपा से मुझे मिल गया। जो मैंने स्ट्रीट लाइट लगाया, गरगा पुल से लेके पूरे चास के हर चौक चौराहा पे लगाने का काम किया, और वही चुनाव चिन्ह मिल गया मुझे। तो पिछले बार जनता ने मोमबत्ती पे अपना आशीर्वाद दिया था और एलईडी लाइट पे हम, एलईडी लाइट तक हम लोग चले गए। इस बार जनता स्ट्रीट लाइट पे अपना आशीर्वाद देगी और हम लोग हाई मास्क लाइट जो है अब हम लोग कॉलोनी में लगाएंगे। क्योंकि स्ट्रीट लाइट तो हमने पूरा लगा दिया, पूरा भर दिया हमने चास को। अब थोड़ा खराब हुआ होगा, अभी 5 साल कार्यकाल नहीं रहा, इसके कारण हो सकता है। हमने तो पूरा चास को लाइट से भर दिया। इस बार चास में पूरा हाई मास्क लाइट हर कॉलोनी के चौक पर चलेगा और सोलर से जलेगा, जिसमें कि पूरा सोलर लगा रहेगा। बिजली की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई स्विच की ज़रूरत नहीं है। शाम को उसमें टाइमर लगा रहता है, शाम होगा ऑटोमेटिक वो लाइट जलेगा। ये हम सुविधा व्यवस्था हम लोग, पहला प्राथमिकता हम लोग 3500 वार्ड में करेंगे। दादा एक चीज हमको समझ में नहीं आता है। जब आपसे मेरा पहला इंटरव्यू हुआ, उस वक्त आपने कहा कि कई अधिकारी जाएंगे जेल, इतना भ्रष्टाचार इन लोग 10 साल में किया है। कुछ लोग तो आपके कामकाज पर भी सवाल उठा रहे हैं कि उसके समय में भी बहुत भ्रष्टाचार हुआ है। देखिए, भ्रष्टाचार खाली बोलने से थोड़ी होगा। अगर आप, मेरा कार्यकाल खत्म हो गया, 5 साल हो गया, तो जब हम भ्रष्टाचार की आप चिल्ला रहे हैं तो आपको तो तुरंत मेरे खिलाफ लिख के देना चाहिए जांच के लिए। आप किसी टीवी में इंटरव्यू दे रहे हैं, किसी पत्रकार को बुला के आप भाषण दे रहे हैं, तो आप जब 5 साल से जब मेयर का कार्यकाल खत्म हो गया, तो अगर आप थोड़ा भी दिमाग से सोचने वाले व्यक्ति हैं तो पहली बात तो आपको तुरंत मेरे कार्रवाई कार्यकाल का जांच करना चाहिए। आपको मांगना चाहिए कि भोलू पासवान ने कौन कौन सा गलत काम हुआ है, उसके पूरा डाटा आपको मांगना चाहिए। तो वो तो आप मांग नहीं रहे हैं, वो तो आप कर नहीं रहे हैं, खाली आप इंटरव्यू में आप बोल रहे हैं। तो आप समझ लीजिए कि इन लोग को करना क्या ये भी मालूम नहीं है। आरोप लगाना तो हम भी अभी माइक में आपको बोल देंगे कि सब चोर है, तो चोर तो नहीं हो जाएगा कोई। उसके लिए हमको बताना पड़ेगा वो चोरी क्या किया है, उसने घोटाला क्या किया है। ये लोग बता रहे हैं तो बता रहे हैं, तो पहले ये बताए ना कि काम कौन सा खराब हुआ है। जनता क्यों बता रही है कि अच्छा काम हुआ है? नेता परेशान है क्योंकि उनको कहीं वोट किसी वार्ड में नहीं मिल रहा है। पूरा वार्ड में आप घूम लीजिए, 35 वार्ड में जितने भी प्रत्याशी खड़े हैं ना, उस प्रत्याशी को आप पूछ लीजिए कि क्या आप क्या वो सभा कर पाए अभी तक अपने अपने वार्ड में, 35 वार्ड में। आपके 35 वार्ड में आपका कितना सभा हुआ? कौन सभा में आपको बुला के जनता ने आपको माला पहना करके आपका स्वागत किया? आप पहले बताइए। मेरा चैलेंज है, सिंगल एक भोलू पासवान चास का नेता है 365 दिन का। ये सब तो अभी चुनाव का 23 तारीख तक का नेता है। 23 तारीख को संध्या 5 बजे तक का ये लोग वैलिडिटी रिचार्ज है, सबका वैलिडिटी खत्म हो जाएगा। 23 तारीख के बाद मैंने लगातार पूरे 365 दिन मैं रहता हूँ क्षेत्र में, सुख दुख जीना मरना मैं करता हूँ यहाँ। ये लोग तो खाली 23 तारीख के लिए आए हैं, बस चले जाएंगे। चास की जनता को आप किस तरह आश्वस्त करना चाहेंगे? मुख्य मुख्य मुद्दा क्या है यदि अगर आप जीत जाते हैं? देखिए, मुख्य मुद्दा यहाँ बहुत सारा है। अभी हम लोग को फिर से जो 5 साल काम नहीं हुआ है, 5 साल जो हमारा चास अभी अवस्थित हो गया, बहुत सारे सड़क नाली ड्रेन लाइट सब हम लोग को बहुत सारा काम अभी करना है। इसलिए कि 5 साल मैंने व्यवस्था आप समझ रहे हैं कि खराब हुआ है, क्योंकि हम लोग नहीं थे, अधिकारी कोई ध्यान नहीं दिए। तो मेहनत करना है, फिर से हम लोग को चास को जगमगाना है।
सड़कें को फेवर ब्लॉक बिछाना होगा, बहुत सारा काम, पानी घर घर पहुंचाना है, बिजली की व्यवस्था ठीक करना है। तो वो सब तो हम लोग को पहले से पता है और उस पर हम लोग काम कर भी चुके हैं। और इस बार हम लोग को ज़्यादा समय नहीं लगेगा, उसका तुरंत रिजल्ट जनता के पास रहेगा, आएगा। कुछ प्रत्याशी पार्टी समर्थित मैदान पर उतरे हुए हैं, जोरदार समर्थन की बात कर रहे हैं। क्या लगता है कि चास नगर निगम में पार्टी समर्थित जो भी प्रत्याशी हैं वो असर डालेंगे कि वही टाइटाई? देखिए, ये पहली बार नहीं है पार्टी समर्थित। पिछले नगर निगम के चुनाव में भी बहुत सारे लोगों ने पार्टी समर्थित का टैग लेके आया था, जबकि उस समय भी ये चुनाव पार्टी आधारित नहीं था। लेकिन कुछ लोग अपने आप को, जिनकी कोई जनाधार नहीं है, जिनका कोई बेस नहीं है, जो किसी वार्ड में जाके कुछ बोलने लायक नहीं है, तो वो एक तरह से कहा जाए तो एक तरीका बनाते हैं कि शायद इस तरीका से मेरा नैया पार हो जाए। लेकिन आपको बता दे रहे हैं, पिछले चुनाव में भी आप लिस्ट उठा के देख लीजिए, बहुत सारे लोगों ने अपने आप को समर्थित प्रत्याशी के रूप में घोषित किया था, जिसका कि फल ये हुआ कि राष्ट्रीय पार्टी के बहुत सारे जो प्रत्याशी थे वो हमको लग रहा है टॉप 10 से बाहर फेंका गए थे। आप समझ सकते हैं, ये घर का चुनाव है, ये घर का चुनाव है, ये चूल्हा चौकी का चुनाव है, ये आपका आंगन का चुनाव है, ये मेरे सामने कौन रहता है उसका चुनाव है। ये दिल्ली का चुनाव थोड़ी है, ये रांची का चुनाव थोड़ी है, ये चास का चुनाव है। इसमें जनता चुनाव डिसाइड करेगी कि कौन रहेगा मेरा मुखिया, कौन रहेगा मेरा मेयर, कौन रहेगा मेरा वार्ड पार्षद, ये जनता डिसाइड करेगी। दिल्ली रांची से कोई आके क्या कर लेंगे, कुछ फायदा नहीं है। वो प्रचार करेंगे, चाय बिस्कुट खा के घर चल जाएंगे और कुछ नहीं कर पाएंगे वो। तो ये थे भोलू पासवान जी, जिनका चुनाव चिन्ह स्ट्रीट लाइट पोल आज छाप मिला है। आप लोग क्या सोच रहे समझ रहे हैं जरूर बताइएगा, वीडियो को जन जन तक शेयर करके पहुंचाइएगा, क्योंकि इनका विजन क्या है क्या नहीं आप लोग समझ ही गए हैं। और जो लोग मैदान पर हैं वो किस तरह की एक्टिविटी दिखा रहे हैं वो भी आप लोग देख रहे हैं। तो फिलहाल हमें मजबूत करने के लिए, हमें समझने के लिए जरूर अपना कमेंट रखिएगा। दीजिए अपने छोटे भाई को इजाज़त।